तो दोस्तों, कल तक दूसरे लोग हम पर मजाक करते थे पाकिस्तान क्रिकेट पर, हमें लगता था कि कोई हुज्जत कर रहा है, कोई ताना दे रहा है, मगर अब अपने क्रिकेटर ही बोल पड़े कि यार मतलब कभी ऐसा बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पे आया नहीं है। अपने भी बोलना शुरू हो गए यार इस खाली टैलेंट का क्या करना है। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिसपे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उनका सिस्टम देखें कि किस तरह वो लेके आ रहे हैं, अंडर 19 से प्लेयर को लेके आते हैं, फर्स्ट क्लास में रणजी ट्रॉफी उनकी होती है, वहां से परफॉर्म आती है, ठीक है, परफॉर्मेंस आती है, वहां से प्लेयर आते हैं। ठीक है, लोग क्रिकेट कहाँ जा रही है और हम शायद थोड़ा सा पीछे हैं, हमें उसको कैचअप करना है। इस वक्त जो दुनिया का जहाँ पे है, अगर फर्ज किया उनका लेवल यहाँ पे है, हर स्किल्स के एतबार से हमें पहले मेजर करना है कि हम कहाँ पे, हम इधर हैं या इधर हैं। कैसे सोच सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये सिर्फ पैसों के चक्कर में है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करने नहीं आए। बोर्ड में वो लोग भर्ती कर दिए गए हैं आला ओहदों पर जो क्रिकेट की बेहतरी शायद करना नहीं चाहते। पता सबको है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन बेहतर करना कोई चाहता नहीं है। ये सब चले हुए कारतूस आए हुए। आप खुद देख लें ये जिस टाइम में इन्होंने किया, क्या किया। आए तो है ना, आप कह रहे हैं कि जी वो मर्ज है, इतनी आराम से ठीक होगा। चार दफ़ा आप आए, मर्ज तो आप सब साथ लेके आए। आपकी गवर्नमेंट कभी क्रिकेट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है? 1 रुपया, लोकल रुपी, मैं बाहर के डॉलर की बात नहीं कर रहा। 1 रुपया भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता इस गेम के ऊपर। सो द पॉइंट इज कमिंग बैक टू के व्हाट द डिसीजन वुड बी। देखिए, ये गेम सारी फाइनेंसेस की, जो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीजें होती हैं। पूरी दुनिया अपने सीनियर को इज्जत देती है, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी कंट्री ऐसी है, जैसे ही आप 35 से ऊपर जाते हैं तो उसको इस तरह फेंकते हैं, पता नहीं ये क्यों हम इसको साथ कैरी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जिसकी वजह से देखिए प्लेयर आना बंद हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उसने पाकिस्तान क्रिकेट के धागे खोल के रख दिए हैं। यानी कि ऑफिशियली पाकिस्तान का जो क्रिकेटर वाला जोनर है, उसके अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट की डाउनफॉल की इस समय बातें होना शुरू हो गई है। अब जो चैंपियंस कप पाकिस्तान में होने वाला है, उसकी काफी चर्चा चल रही है। उसी को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट, जो कि मेन मुद्दा था इस विषय का, उसे आईना दिखाया है। और इसमें बहुत सारे मेंटर्स थे, बहुत सारे कोचेज जो थे, और जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो भी इसमें मौजूद थे। और उन्होंने एक ही बात कही कि पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल इस समय अपने पीक पे है, और बहुत ही तेजी के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट गर्त में जाती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक जिस तरीके से हार पाकिस्तान की क्रिकेट को मिली है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में, या कहें कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उनमें कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म की कमी है। खिलाड़ी जो है वो अनफिट है। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जिस चीज में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिसपे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो यही हमारा मकसद है कि ये जो 3-4 चीजें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है। टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, इसीलिए ये सारे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कल तक दूसरे लोग हम पर मजाक करते थे पाकिस्तान क्रिकेट पर, हमें लगता था कि कोई हुज्जत कर रहा है, कोई ताना दे रहा है, मगर अब अपने क्रिकेटर ही बोल पड़े कि यार मतलब कभी ऐसा बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पे आया नहीं है। अपने भी बोलना शुरू हो गए यार इस खाली टैलेंट का क्या करना है। दोस्तों, साबिक हेड कोच और अब मेंटोर हैं वो एक टीम के, वकार यूनुस, उन्होंने बोला कि हम और दुनिया यानी बाकी जो टीमें हैं, जो 5-6 बड़ी टीमें हैं, बहुत फासला बढ़ रहा है और अब सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है। गैरी क्रस्टन आ रहे हैं, ग्रेस्पी आ रहे हैं, इनके साथ बैठकर हम बातचीत करेंगे और मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। डिबेट की है कि लोग क्रिकेट कहाँ जा रही है और हम शायद थोड़ा सा पीछे हैं, हमें उसको कैचअप करना है। तो इस पे आइडियली और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम इस पे वर्क करेंगे। गैरी भी आ रहा है 1-2 दिन में, गालिबन वो भी आ रहा है। उससे भी बात की, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट को हमें इन्हेंस करने के लिए ये सारा एक चेन जो है ये बनानी पड़ेगी, ताकि जो भी नीचे से अंडर 19 से भी लड़का जो खेल रहा हो वो उसी तरीके से खेल रहा हो जो कि टॉप पे क्रिकेट हो रही हो। इस वक्त जो दुनिया का जहाँ पे है, अगर फर्ज किया उनका लेवल यहाँ पे है, हर स्किल्स के एतबार से हमें पहले मेजर करना है कि हम कहाँ पे, हम इधर हैं या इधर हैं। उन्होंने भी तरक्की करने में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे,
तो हम कोशिश करेंगे कि ये टाइमलाइन और इनके जो प्लान और स्ट्रेटजीज जो बनेंगी, किस तरीके से हम उनको ऊपर से आके कैच कर सकें, पकड़ सकें, चाहे वो स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, किसी किस्म की जो स्किल्स हैं उसको हमने किस तरह उस टाइमलाइन के अंदर जाके हमने उसको कवर अप करना है। ये सारे मेंटोर की जो जिम्मेदारी दी है खाली स्पिन डिपार्टमेंट की नहीं है, हर किसी की है। और फिटनेस लेवल ही नहीं है, वो तो खैर हमारा कप्तान शान मसूद टेस्ट का वो भी बोल पड़ा कि 20 ओवर खेलने वाले खिलाड़ी टेस्ट मैच कैसे जिता सकते हैं। मतलब उन्होंने जो बात की उसका लुब्बे लबाब ये था जब हम बांग्लादेश से हारे हैं। मुझे लगता है कि इससे नीचे गिरा हुआ वक्त शायद हो नहीं सकता। खैर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब गिरती है हमें लगता है कि इससे नीचे नहीं गिरेगी, मगर उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती है। अब खाई की तरफ जा रही है। हम लोग जिम्बाब्वे से हारे, हमने बोला यार इससे बुरा नहीं हो सकता। हम आयरलैंड से, हमने बोला यार ये भी चलो हो गया, इससे बुरा नहीं होगा। बट हम अमेरिका से हारे, फिर बोला यार T20 इसमें तो हो ही जाता है, मतलब किसी का भी फ्लूक लग गया था। फिर हम टेस्ट में बांग्लादेश से हारे और अपने घर में हारे और 2 मैच लगातार हारे। ये परेशान कुन बात है, ये लम्हा फिक्रिया है, इसके ऊपर बैठक बड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो फैसले हों उस पर मनोवन अमल भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है। दिखावे के लिए बैठक हो रही है या कुछ करने के लिए हो रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हमेशा उठाया जाता है। अगर चेयरमैन साहब इससे पहले भी एक बड़ी बैठक रखी, साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पे हार गए। अब कह रहे हैं मैं फिर बैठक बैठाऊंगा। देखिए अब आपको ये नहीं चुनना कि आपके अच्छे कौन से हैं, अब आपको ये चुनना है कि कम बुरे कौन से हैं, क्योंकि हमारा लेवल ये आ चुका हुआ है, अच्छे वाला सीन तो खत्म हो गया। अब आपको देखना है, लाइक आपको अगर कप्तान ढूंढना है तो ढूंढना है कि कम बुरा कौन सा है, क्योंकि अच्छे वाला सीन रहा नहीं है, आपकी वो क्वालिटी नहीं रही है। अगर है तो दिख ये प्रॉपर उस टाइम नए आए थे। अगर आप उनको मेंटोर लगा रहे हैं, वो हमें भी पता है कि हमारे सीनियर हैं, हमारे लेजेंड है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सर्विस दी हुई है। हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सिस्टम के हैं, इनको प्रॉपर सिस्टम में लेके आए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टाइम दें। ये नहीं है कि आप टूर्नामेंट के लिए बनाएं और उसके बाद फिर पता ना चले कहाँ पे गए। नहीं, सारे स्टेट कोच हैं, आप इस तरह कोचिंग में आके एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन आप उनका सिस्टम देखें, उनका सिस्टम देखें कि किस तरह वो लेके आ रहे हैं। अंडर 19 से प्लेयर को लेके आते हैं, फर्स्ट क्लास में रणजी ट्रॉफी उनकी होती है, वहां से परफॉर्म आती है, ठीक है, परफॉर्मेंस आती है, वहां से प्लेयर आते हैं। ठीक है, नहीं रही है। ये एक सच है जिसको अब सबको मानना पड़ेगा। मतलब मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि कुछ में क्वालिटी थी जो शायद दब गई या ऊपर मट्टी आ गई है, वो झाड़नी पड़ेगी, जैसा मर्जी आप समझ लें। बट ये वक्त वो आ चुका है कि जहां पर अब हम बात कर रहे हैं, फिक्रमंद हैं हमारे क्रिकेटर्स, या सब चीज़ें बातें हो रही हैं, कम से कम माइंड के किसी एक कोने में ये ज़रूर है कि इसको सुलझाया जरूर जा सकता है। कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म की कमी है। खिलाड़ी जो है वो अनफिट है, वो अपने लाइफस्टाइल से दूरी नहीं बना सकते और उनका लाइफस्टाइल ऐसा है जो कि स्पोर्ट्समैन को सूट नहीं करता। ऐसे में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो स्पोर्ट्स में तो हैं, लेकिन वो अपनी मन मर्जी का लाइफस्टाइल लेके इस स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और अगर उन्हें कोई निकालने की कोशिश करता है तो वो भी असफल है, क्योंकि उनके सिस्टम में बहुत आगे तक तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये खिलाड़ी पाकिस्तान के क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम को बंधक बनाए हुए हैं, और इसी का शोएब मलिक समेत बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की जनता को एक रियलिटी चेक दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिसबाउल हक है उसने कहा कि घरेलू और जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उसके बीच के जो डिफरेंस है उसको पाकिस्तान की क्रिकेट को कम करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। एक तरफ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो गर्त में जाती जा रही है, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है वो लेवल में, चाहे वो स्किल का लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म का लेवल हो, चाहे वो खिलाड़ियों की फिटनेस का लेवल हो, वो हर लिहाज से ऊपर ही ऊपर जा रही है। जबकि पाकिस्तान में ये सारी ही चीजें अंडरमाइन करके खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे कब्जा करके पीसीबी से सैलरी लेने में लगे हुए हैं, और इसी का नतीजा इस समय ये आ रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बोझ बने हुए हैं, और नए खिलाड़ी इस समय आ नहीं रहे। पुराने खिलाड़ी जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, उनसे इस समय बोर्ड पीछा नहीं छुड़वा पा रहा। शोएब मलिक की जो एक उन्होंने चिंता जताई है वो ये है कि खिलाड़ियों की जो फिटनेस और जो प्रोफेशनलिज्म है, साथ में उनकी जो गेम अवेयरनेस है, खेल को लेकर समझ है, वो भी काफी अविकसित है, और इसी को लेके क्रिकेटर्स को अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ये काम जितना जल्दी शुरू हो उतना जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये रिजल्ट लाएगा कौन और ये काम शुरू करेगा कौन, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि सभी अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझने में लगे हुए हैं, जबकि रिजल्ट की बात आती है तो ये सब के सब नाकाम हो जाते हैं। ये कहना है पाकिस्तानी क्रिकेटर का। अब खिलाड़ियों को जो मौका मिला है वो उसमें क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सिचुएशन इसमें बनी हुई है, लगता नहीं कि बहुत सारे जो भी के क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे कब्जा किए हुए हैं वो इस समय अच्छा परफॉर्म करके अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि चैंपियंस कप की तैयारियों को लेकर बहुत सारे इस समय सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसका मकसद जो बताया जा रहा है वो ये
ये है कि इससे खिलाड़ियों की जो स्किल है वो शार्प होगी और साथ में एक क्वाड्रुपल आर का इन्होंने फॉर्मूला दिया है जिसे कि रीसेट, रिस्टार्ट, रिफोकस की रणनीति कहा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस समय क्रिकेटर्स की बजाय मेंटर्स पे ज्यादा फोकस करके चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत इस समय खिलाड़ी मैच में टिकते नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, वो पाकिस्तान में ही अपनी पहचान बचा पाने में असफल नजर आ रहे हैं। साथ में जो उनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट हो रही है उससे भी बहुत सारे उनके फैंस नाराज हो रहे हैं। और जो पूर्व में क्रिकेट देखा करते थे पाकिस्तानी, वो भी इस समय क्रिकेट से सुरक्षित दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई इस समय विकल्प नहीं है। ऐसे में वो यही सोच रही हैं कि क्रिकेट देख के इनकी हार पर बुरा फील करने की बजाय अगर उसे स्किप कर दिया जाए, अगर उसे स्किप ही कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कुल मिला के पाकिस्तान की क्रिकेट का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो कि ऑडियंस से आता है, वो इस समय पाकिस्तान में पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और सिर्फ पीसीबी आईसीसी के चंदे पे चल रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर इस समय पल रहे हैं। अब यही इस समय पाकिस्तान की क्रिकेट का जो एक लौता पिलर है वो बन के रह गया है।